जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 45वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सल्तनत काल से संबंधित वीडियो होगा, उससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। आपको बताना है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। जी हाँ, सी सही उत्तर है, मिनहाज उस रिसात सिराज। सी सही उत्तर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। यूपीपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी राजधानी बनाई थी उसने लाहौर में। लाहौर ए सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्फ खां, डी उलूग खां। सही उत्तर है इसका जफर खां, ए सही है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? एक खराज, बी खुम्स, सी हाँ तीन उश्र, चार मुक्तई। और चार ABCD करके चार ऑप्शन भी आपके समक्ष हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। तो ध्यान से देखिए, खराज, यह, उश्र और मुक्तई, ठीक ना, एक तीन और चार, यह भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें, यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। इस वीडियो के 95% प्रश्न ऐसे हैं जो कभी ना कभी यूपीपीएससी या यूपीएससी में जरूर पूछे गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? आपको बताना है कि तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखा है। ए जियाउद्दीन बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा। आगे देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी नासिरुद्दीन कुवाचा। मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिल्कुल सही उत्तर है, ये बी सही है। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, बी सही उत्तर है। सल्तनत काल के सिक्के जैसे टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? है ना, सल्तनत काल के जो सिक्के थे, टंका, शशगनी एवं जीतल, किन धातुओं के बने थे? ए चंदी चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा और डी सोना जस्ता तांबा। क्या है सही उत्तर?
हाँ, ए सही है, चंदी चांदी तांबा के बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर कोही नामक एक नया विभाग, यानी जिसे कृषि विभाग कहा गया, वह नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था अमीर कोही के नाम से? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो अमीर कोही नामक विभाग खोला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी सही ऑप्शन है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। अमीर खुसरो ने, आप जानते हैं, खड़ी बोली के संदर्भ में बहुत सारा काम किया था। तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका अमीर खुसरो ने निभाई थी। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये। हाँ, तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। डी विकल्प सही है। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। एक दाम, दो जीतल, तीन रुपया, चार टंका। दो प्रमुख मुद्राओं को बताना है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं को। आप बताएं इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ABCD चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। जी हाँ, जीतल और टंका ये दोनों मुद्राएं हैं सल्तनत काल की, है ना। ये 2 और 4, डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। अभ्यास जरूर कर लें, ऐसे प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं है। एक दो बार अभ्यास करेंगे निश्चित तौर से आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्की ने, डी मुगलों ने। ये तुर्की नहीं, तुर्कों होना चाहिए था, आप सुधार लीजिएगा। जी हाँ, यही उत्तर भी सही है, तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने, है ना। सी सही उत्तर है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनबी, सी शेरशाह, डी अकबर। जी हाँ, महमूद गजनबी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महमूद गजनबी ने ही एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उज्बेक खां। जी हाँ, गाजी मलिक बिल्कुल सही उत्तर है, ए। जवाबित क्या थे? आपको बताना है जवाबित क्या थे, पूछा गया है। ए कृषि संबंधी कानून थे, बी राज्य कानून थे, सी हिंदुओं से संबंधित मामले थे, और डी कहता है इनमें से कोई सही नहीं है। राज्य कानून को जवाबित कहा गया, बिल्कुल सही है, बी सही है विकल्प। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ए इलबरी, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोदी। बताइए। हाँ, तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। 19वां प्रश्न दो कथन के रूप में है, एक कथन है एक कारण है, और नीचे कूट के रूप में ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आप पहले कथन को देखें, ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास भी जरूरी है। ए कथन कहता है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब विकल्प देखें। ए कहता है कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है
कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और डी कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। तो देखिए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है, लेकिन वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, यह सही नहीं है। यानी ए सही है, आर गलत है। इस प्रकार सी विकल्प इस प्रश्न के लिए ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ उससे संबंधित पुस्तक का नाम है, और आप जानते हैं नीचे आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD करके। आपको बताना है इसमें से सही विकल्प क्या है, ठीक ना। तो चलिए मैच कराते हैं। चलिए, जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उनकी पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही। हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज ने जो लिखा, आप पहले ही प्रश्न को देख चुके हैं, तबकात नासरी, है ना, ये सही है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। तो जो विकल्प तैयार होता है उत्तर वह है 4 3 2 1। आप देख लें, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं मैच कराने वाले। 4 3 2 1 देखें, 4 3 2 1, ये वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। आगे चलें। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? ए रत्ती, यानी संस्कृत में जिसको रत्तिका कहा गया। बी माशा। सी तोला, संस्कृत में जिसको तोलक कहा गया। और डी द्रोड़। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? सल्तनत काल के हिसाब से बताना। जी हाँ, इन्हीं चारों में से रत्ती बिल्कुल सही उत्तर है। ये रत्ती तो आप जानते हैं बहुत दिनों तक चलता रहा, है ना। संस्कृत में इसको रत्तिका कहा गया। तौल की सबसे छोटी इकाई, ए सही है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी इल्तुतमिश के, सी मोहम्मद बिन तुगलक के, और डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। पूछा गया प्रश्न ये। हाँ, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, ए विकल्प सही है। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ए अमीर खुसरो ने, बी फरिश्ता ने, सी इब्न बतूता ने, और डी जियाउद्दीन बर्नी ने। आपको बताना कि वह कौन लेखक है जिसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अपने पुस्तक में दिया। इब्न बतूता बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया? ए 1210 ईस्वी में, बी 1398 ईस्वी में, सी 1492 ईस्वी में, और डी 1526 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, बी विकल्प सही है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, और डी शेर शाह। तो बदायूनी ने यह बात कही थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। उसने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। बी सही विकल्प है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ए जलालुद्दीन बलबन, बी इल्तुतमिश बलबन, सी गयासुद्दीन बलबन, और डी कुतुबुद्दीन बलबन। जी हाँ, गयासुद्दीन बलबन, सी सही विकल्प है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने क्या किया? विरोध किया। बी विकल्प सही है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ए कुतुब मीनार, बी लोदी का मकबरा,
सी हुमायूं का मकबरा और डी लाल किला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। सी सही विकल्प है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह कौन था? ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन शाह और डी बहलोल लोदी। आप बताएं सही विकल्प क्या है। किसने दान विभाग स्थापित किया था दीवाने खैरात के नाम से? दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। बी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ट्रिपल एससी सबों में पूछा जा चुका है। आप बताएं संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, वो कौन सा है? जी हाँ, डी विकल्प सबसे सही है, सितार। इस तरीके से यह छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।